Okay, so it is 15th lecture of current electricity and this is the last lecture. आज हम सेकंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने वाले हैं विच इज पोटेंशियोमीटर. तो अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, बताओ. मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज. तो हम लोगों ने मीटर ब्रिज डिस्कस किया था जिसमें आप लोगों ने लाइक थ्योरी क्वेश्चंस वगैरह करे थे. इसमें अगर मेन पॉइंट में निकालना चाहूँ तो हम लोगों ने एक लिखा था कि एरर इन रेसिस्टेंस, एरर इन मेजरिंग रेसिस्टेंस, राइट. याद है जो आपने वो निकाला था डेल्टा आर बाय आर वाला? यस मैम. ओके. दूसरा आपने निकाला था मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, है ना. और थर्ड आपने निकाला था क्या, एंड करेक्शन. इसके अलावा हमने क्या किया था, इसके अलावा हमने कुछ इसके पीवाईक्यूज भी किए थे. इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है, एक सेकेंड, देयर इज समवन. ठीक है, चलो. आज का हमारा टारगेट है पोटेंशियोमीटर. हम पूरा एक लेक्चर में पोटेंशियोमीटर कंप्लीट करेंगे. ठीक है. सबसे पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं, कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू. देखो, इसका अगर मैं नेम कंसीडर करूं, पोटेंशियोमीटर, मीटर इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड टू मेजर, राइट. बेसिकली आप देखो वोल्ट मीटर, एम मीटर, गैल्वेनोमीटर, तो मीटर कुछ कुछ मेजर करने के लिए हम बेसिकली समझ पा रहे हैं कि यूज करते हैं किसी नाम पे. पोटेंशियो इज गिविंग अस पोटेंशियल डिफरेंस. तो बिल्कुल इसके नेम से आपको डेफिनेशन मिलती है कि इट यूजेस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कोई और डिवाइस भी होती है क्या? हाँ, वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर. फिर इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? अगर वोल्ट मीटर हमारे पास है ही, तो व्हाई आर वी रीडिंग दिस? एनी टेक ऑन दिस पॉइंट? इसको पढ़ने का क्या पॉइंट है? क्योंकि देखो, पोटेंशियोमीटर जो है ना, वो वोल्ट मीटर से ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स हमको देता है. इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन वोल्ट मीटर. ठीक है, एक पॉइंट तो ये होता है. अब देखो, इसके बावजूद भी आप देखोगे कि जो वोल्ट मीटर है ना, इट यूजेस मोर फ्रीक्वेंटली. इसका यूज हम ज्यादा करते हैं. पता है क्यों? तुम बताओगे कैसा क्यों करते हैं हम? नहीं, सिंपल सी बात है भाई. ये जो वोल्ट मीटर है ना, बड़ा कॉम्पैक्ट, बड़ा कॉम्पैक्टेबल साइज का है. साइज इसका बहुत छोटा है. इसको कहीं भी किसी भी सर्किट में आराम से बिठा सकते हो. हाँ ठीक है, एक्यूरेटली रिजल्ट नहीं देता, लेकिन ऐसे बहुत एरर भी नहीं देता. पोटेंशियोमीटर एक बड़ा एपरेटस है, उसको हर जगह लेके हम नहीं मतलब घुस सकते. ठीक है, तो अपनी साइज वगैरह की वजह से ये ज्यादा यूजफुल है. लेकिन अगेन, अगर आप अपनी कंफर्ट से ऊपर एक्यूरेसी रखते हो, तो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज दिस पोटेंशियोमीटर. इज दैट फाइन? यस मैम. पोटेंशियोमीटर भी ओके, पोटेंशियोमीटर भी एक वो डिवाइस है which works on null point method. ये भी null point method पर एक्ट करता है. ठीक है, तो एक चीज तो ये हुई. इसके अलावा अगर आप इसके यूजेस जानना चाहते हो, तो इसके यूजेस ही, इसकी एप्लीकेशन है, इसके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं. गुड इवनिंग अभिषेक. मैम, अगर पोटेंशियोमीटर ज्यादा एक्यूरेट करता है तो फिर वोल्ट मीटर का यूज क्यों करता है? एग्जैक्टली, मैंने बोला ना, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है. पोटेंशियोमीटर एक काफी बड़े साइज का आपके पास एपरेटस है, उसको आप हर सर्किट में लेके नहीं घूम सकते. वोल्ट मीटर क्या है कि एक छोटा सा डिब्बा है, 2 टर्मिनल है, उसके लगा दिया आपने, कहीं भी कनेक्ट कर दिया, इजीली आप उसको यूज कर सकते हो. मैम इसमें भी बहुत ही स्केल, बोलो. इसमें भी स्केल वगैरह होता है मैम? हाँ, इसमें भी होता है. इसमें ना मीटर ब्रिज जैसी सिचुएशन होती है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी. कुछ कुछ चीजें उससे अलग होती है बस. ठीक है, देखो, इसका सबसे पहले आप यूजेस समझो, क्योंकि यूजेस से ही आप इसकी क्वेश्चंस करोगे. ठीक है, इसका सबसे पहला यूज होता है टू
measure the unknown EMF. अगर आपको किसी सेल का EMF नहीं पता तो उसको ये बता सकता है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। इसका सेकंड एप्लीकेशन ये है बेटा, टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। कोई भी दो सेल आपने लिए, उनकी EMF को कंपेयर कर सकता है। इसका थर्ड यूज है टू फाइंड आउट द इंटरनल रेसिस्टेंस। याद है वो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या था? जब इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल इलेक्ट्रोलाइट में मूव करता था इंटरनली इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, याद है? यस मैम। ओके, तो उसको भी ये कैलकुलेट कर सकता है। अब इन तीन यूजेस को हम एक एक करके देखेंगे, उन पे क्वेश्चंस देखेंगे और आगे चलेंगे। इज दैट ओके? सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आप रियलाइज कर पाओगे कि पोटेंशियोमीटर होता कैसे है। देखो, जैसे कि आपने मीटर ब्रिज पढ़ा था, तो मीटर ब्रिज में आपके पास 1 मीटर लॉन्ग वायर था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो वायर यूज होता है ना, इट कुड बी फ्यू मीटर लॉन्ग, मतलब कि एक से ज्यादा लंबा हो सकता है, 1 मीटर से ज्यादा लंबा है, ठीक है। देखो here यस मैम। wire is a few meters, कुछ मीटर लंबा यहाँ पे वायर आपको देखने मिल सकता है। अभी लगा कैसे होता है ना, एक ऐसे वुडन, ऐसे पूरा क्या बोलो, एक ब्लॉक सा होता है रेक्टेंगुलर, ठीक है, उस पे वायर लगा होता है। देखो कुछ ऐसे, जैसे सपोज ये पॉइंट ए है, ऐसे गया, फिर ऐसे, ऐसे समझ लो, ऐसे टर्न्स के साथ, क्योंकि अब देखो 1 मीटर से ज्यादा, 1 मीटर काफी लंबा होता है। अब अगर 1 मीटर से भी ज्यादा है तो आप ये समझो आप उतना बड़ा नहीं लेके घूम सकते ना, तो उन्होंने क्या करा, वुडन बॉक्स पे इसको टर्न कर करके लगा दिया। अब टर्न करने पे इन्होंने हर एंड पे क्या लगाया बेटा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है ना, ये यहाँ पर एक मेटल प्लेट लगा दी, फिर यहाँ एक मेटल प्लेट लगा दी, समझ रहे हो, ताकि ये जो ब्लॉक्स, ये जो वायर्स हैं, ये कनेक्टेड रहे एक दूसरे से। तो दिस इज फर्स्ट एंड, दिस इज सेकंड एंड। छोटे से एरिया में उन्होंने वायर को टर्न कर करके लगा दिया। इज दैट ओके? अब फिर इसके अक्रॉस आप इधर बैटरी लगा सकते हो, फिर आपको जो कुछ भी करना है वो और कर सकते हो। तो यूजुअली बुक में ये डायग्राम बनकर आता है। कई बार हम अपनी ईज के लिए जो डायग्राम बनाएंगे, देखो वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। लेट्स से ये रहा वायर, ठीक है, हम एक ही जगह दिखा देंगे ए से बी वायर, इधर से आप इसको बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। बाकी आपको और कुछ करना है वो और कुछ हम बाद में देख लेंगे, जो भी हमें करना होगा। पर फिलहाल आप ये देखो, ये जो पूरा ए बी वायर है वो हमने ऐसे दिखा दिया। इज दैट ओके? तो मैं आपको हर केस में दोनों कंडीशन दिखा दूंगी कि अगर आपको पेपर में बनाना पड़ जाए अपने बोर्ड के पेपर में तब कैसे करो, और अगर मेरे साथ मतलब नॉर्मली लाइक IIT के क्वेश्चंस करेंगे तब कैसे करना है। इज दैट ओके? इस ओके, इस पूरे डिस्कशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म होती है, एंड दैट टर्म इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने शायद आपको कई बार बताया है कि अगर कहीं पर ग्रेडियंट आता है तो उसका मतलब क्या होता है। लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। पर यूनिट लेंथ। एग्जैक्टली, वेरी गुड। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि भाई V बाय L, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको आप कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, समझ में आया? यानी कि सोचो मेरे पास L लेंथ का वायर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V का है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई हम L लेंथ चले, L लेंथ चलने पर V का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो एक लेंथ 1 यूनिट लेंथ चलने पे कितना होगा, V बाय L, और इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इज दैट ओके? किसी को एक चीज समझने में तो दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब हमारा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है किसी सेल का EMF मेजर करना। यही मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन दिखाई थी आपको, ये सुनो, बोलो। यस मैम। ठीक है, देखो अपने पास सपोज ये एक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह वो सारी चीजें तो हमारे पास है ही स्टैटिक सी, ठीक है। हमने क्या करा, इस वायर के अक्रॉस एक बैटरी लगाई। हर चीज को बड़े ध्यान से देखना,
कि हम लगा कैसे रहे। ठीक है, ये बैटरी, और इसको हमने डायरेक्ट यहां से कनेक्ट कर दिया। एक सेकेंड। ठीक है, पॉइंट बी से मैंने आपको बोला कि लेट्स अज्यूम कि जो आपके पास ए बी है ना, ये एल लेंथ का वायर है। ठीक है, आपने ये जो बैटरी लगाई है ये वी वोल्ट आपको प्रोवाइड करा रही है। अब हमें क्या करना है, किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है। कैसे करेंगे किसी सेल का ईएमएफ मेजर? पहले हमें वो सेल लगानी पड़ेगी। तो देखो मैंने यहाँ पे सेल लगाई कुछ ऐसे। आपने अगर एक सेल लगाई है तो सेल का एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, राइट? इसको आप यहाँ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करो। गैल्वेनोमीटर पता है ना, मैंने मीटर ऑपरेशन बताई थी, एक ऐसी डिवाइस विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पे Yes. गैल्वेनोमीटर आ गया, और यहां से एक हमने जॉकी कनेक्ट कर दी इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह रखेंगे, हमको एक जगह पे नल पॉइंट मिल जाएगा जहां पे इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा होगा। ये सुनो। यस मैम। ठीक है, अब ऐसा सोचो कि ये ईएमएफ ई है जो हमें नहीं पता, दिस इज इंटरनल रेसिस्टेंस आर। अब ध्यान से देखना थोड़ा सा इसको, मैं देखो ये जो बैटरी आपने लगाई है इसका नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव टर्मिनल एंड ए से कनेक्टेड है ना, यानी कि मैं ऐसे लिखती हूँ कि एंड ए 0 वोल्ट पर है और एंड बी वी वोल्ट पर है। इज दैट ओके? बोलो। Yes, ma'am. अभी जो सेल है ये देखो, यहाँ भी पूरा कनेक्टिंग वायर है ना, यानी कि यहाँ भी 0 वोल्ट है। सोचो कुछ ईएमएफ ई होगा इस सेल का, तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाओगे इस पॉइंट पर तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ई हो जाएगा। बेटा कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए ई माइनस आई आर भी अगर आप करते हो तो वो 0 ही होने वाला है, मतलब ई ही रहने वाला है, यानी कि यहाँ तक भी ई ही पहुंच गया, कोई करंट नहीं। तो ये जो पॉइंट जहां पे कनेक्ट कर रहा है क्या वो भी ई ही होगा? ये पोटेंशियल Yes, ma'am. ट्रेसिंग समझ में आई सबको? समझ में आती है? ओके हमें एक बार रिपीट कर दो। ओके देखो मैंने आपको ऐसे बोला कि ये 0 पोटेंशियल, ये वी वोल्ट है ना, तो 0 से कनेक्टिंग वायर ए तक, यानी कि यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, और इधर हो गया बी पॉइंट पर आपके पास वी वोल्ट। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसको हटा देते हैं। आपने क्या करा, यहाँ से देखो ए से ये जो सेल का टर्मिनल है जो ब्लू से मैंने दिखाया है, वहां भी तो कोई और रेसिस्टेंस नहीं है, यानी कि यहाँ भी 0 वोल्ट होगा, है कि नहीं? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. आपको मैंने किरचॉफ लॉ में सिखाया था, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाते हो तो पोटेंशियल गेन होता है, बढ़ता है। कितना बढ़ेगा? जितना उस सेल का पोटेंशियल होगा। तो मैंने कहा कि चलो अज्यूम कर लेते हैं ईएमएफ है, तो इस पॉइंट पे ईएमएफ ई हो जाएगा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर, राइट दीपिका? यस मैम। ओके ओके। अब आप एक बात बताओ, मैंने बोला कि ये जो पॉइंट जहां पे जॉकी कनेक्टेड है इस एबी वायर पे, ये वो पॉइंट है जहां पे कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने शो नहीं किया। नहीं डिफ्लेक्शन शो किया मतलब कोई करंट नहीं है। अगर करंट 0 है तो बेटा आप टर्मिनल वोल्टेज को जो ये लिखते थे ई माइनस आई आर, तो यहाँ तो अगर करंट 0 है तो ये ई की बराबर ही आ गया ना, यानी कि इस पॉइंट पर भी ईएमएफ ई हो जाएगा। यस मैम। अगर यहाँ पर भी ई है, इधर पूरे में कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, तो बेटा जॉकी ने जिस पॉइंट को टच किया हुआ है ए बी पर, लेट्स से इट इज पॉइंट सी, तो बेटा वहां भी तो ईएमएफ ई ही हो जाएगा। यस मैम। तो आपने देखा ये जो एसी है वायर, वो उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है जितना इस सेल का ईएमएफ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फील हुई वाली चीज? भाई एक बात मुझे सिंपल बताओ, करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा तो क्या मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप सेम है दो पॉइंट्स के अक्रॉस। Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी 0 वोल्ट, यहाँ पर भी 0 वोल्ट, दैट्स ओके। यहाँ पर ई, तो यहाँ पर भी तो ई होगा ना, और देखो अभी हमने दिखाया भी ई होगा वहां पर, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि पोटेंशियल ऑफ दिस एसी वायर इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल। Yes, ma'am. यस मैम। बस Yes, ma'am. यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, यही आपका आंसर भी है। सबसे पहले हमको बस एक काम करना है, हमको सबसे पहले नल पॉइंट फाइंड आउट करना है ना। और आप सबको पता है नल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, राइट? किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो नहीं करता। अब ऐसे पॉइंट पर बेटा
हमने क्या लिखा कि पोटेंशियल ड्रॉप इन एसी वायर इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ द सेल। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? देखो अगर मैं इसकी लेंथ पूरी की एल मानी, इसको मैं एक्स बोल दूं, तो आप एक बात बताओ, क्या के इंटू एक्स नहीं होगा? के क्या था? पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई वी बाय एल था ना, तो यही तो ईएमएफ हो गया। कोई डाउट किसी को इस पॉइंट पर? No, ma'am. नो, ठीक है। अब इसकी ना कुछ कंडीशंस है, एक बार उन कंडीशंस को देख लो। और देखो कंडीशंस ये कहती हैं कि सबसे पहले तो आप जो भी सेल को यूज कर रहे हो वो ईएमएफ छोटा होना चाहिए अप्लाइड बैटरी के। और पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर ना अप्लाइड बैटरी बोल सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ कोई रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है, कहीं भी कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं है। बट इन केस अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे रेसिस्टेंस भी होता तब, तो मेरे को सही से जो कहना चाहिए वो ये कहना चाहिए कि ये जो भी आप सेल यूज करो ना, अननोन ईएमएफ जिसका निकालना चाहते हो आप, वो हमेशा छोटा हो उस पोटेंशियल ड्रॉप की जो आपको वायर प्रोवाइड करा रहा है। ये सुनो, Yes, ma'am. अब देखो किसी को अगर ये चीज फील नहीं, हाँ ऐसा क्यों छोटा होना क्यों चाहिए? हाँ देखो ऐसा क्यों, इसको मैं बताती हूँ। इमेजिन करो एक चीज, इमेजिन करो, अभी एक सेकंड, कोई बच्चा एंटर कर रहा है। देखो इसको ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास सपोज 20 वोल्ट का बैटरी है सपोज, और आपने जो ईएमएफ लगाया है, आपने मेजर करके देखा ये 5 वोल्ट का था, तो ये 0 और ये 20। अब आप जब इस चौकी को मूव कराओगे तो ये एक्चुअली आपको 5 वोल्ट का डिफरेंस दे सकता है, दे सकता है ना। सोचो अगर आप 20 की जगह 4 वोल्ट का बैटरी लगा दो तो आप ए से बी तक मूव कर जाओगे, आपको सिर्फ 4 वोल्ट मिलेगा, 5 वोल्ट तो आप अटेन ही नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? तो बस इसीलिए हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना आपका वायर के अक्रॉस, सही टर्म्स में वायर के अक्रॉस, सेल वाला ने ये जो बैटरी आपने लगाई है ना उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस इंक्लूड कर दूं तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। अब पता नहीं आप रेसिस्टेंस कितना इंक्लूड कर दो, तो सही मायनों में आपको बोलना चाहिए कि जो सेल का ईएमएफ है वो इस पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द वायर से कम हो, ठीक है, ताकि आप उसको मूव करा के एटलीस्ट मेजर कर पाओ। इज दैट ओके? चलो बढ़िया। और दूसरा इसमें बस एक चीज और है कि कभी भी जो अप्लाइड बैटरी की पोलैरिटी है और जो फाइंडिंग वाली सेल की पोलैरिटी है वो रिवर्स नहीं है, यहाँ भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है। सोचो अगर आप इधर पॉजिटिव कर दो तो हम ये तो नहीं मान सकते ना कि ये प्लस वाला 0 वोल्ट पे आ जाएगा, ये तो नहीं कंसिडर कर सकते ना। तो पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। इसको लिख देती हूँ यहाँ पर कि पोलैरिटी ऑफ अप्लाइड बैटरी एंड सेल इज ऑलवेज सेम, ठीक है। अब चले आगे, एक क्वेश्चन करोगे। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपसे कह रहा है कि आप x का वैल्यू निकालो, और ये वो पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, ठीक। आपको x का वैल्यू निकालना है, आपको ईएमएफ दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है इंटरनल, अप्लाइड बैटरी का पोटेंशियल दे रखा है, लेंथ का वायर दे रखा है, फटाफट से x का वैल्यू निकाल दो। दीपांशु समझ में आ गया था आप किस चीज को बोल रहे थे रिपीट करने को?
यस मैम आ गया था। ओके, मैम 4 मीटर। 4। हाँ बेटा, क्या आंसर आ रहा है? मैम 4 मीटर। 4 मीटर आ रहा है। वेरी गुड सानिया, गुड। साक्षी, सुनैना, अभिषेक, दीपिका, दीपांशु, वेरी गुड बेटा। एक बार मैं करा दूं भी? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, देखो एक सिंपल सा चीज है, हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, K इज इक्वल्स टू V बाय L। सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो V कितना, देखो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 20 वोल्ट है ना, यहाँ पर 0 वोल्ट और यहाँ पर 20 वोल्ट। तो अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप वायर का निकालूं तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है इन द लेंथ ऑफ 10 मीटर। तो यानी कि K का वैल्यू आ गया 2 मीटर, सिंपल। अब अगर मुझे ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है तो इट इज नथिंग बट के एक्स ना। ईएमएफ आपको 8 वोल्ट दिया है, के का वैल्यू 2 हो गया, एक्स आपसे पूछा, कितना सिंपल है, 4 मीटर आंसर आ गया। ये सुनो, यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आपके पास ये जो बैटरी है दिस इज ऑफ 48 वोल्ट, साथ में 4 ओम का एक रेसिस्टर लगा है, ठीक है, 10 मीटर लंबा एक एबी वायर है, उस वायर का रेसिस्टेंस आपको 8 ओम दिया हुआ है, ठीक है। फिर नीचे हमने एक सेल लगाया 12 वोल्ट का जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, और एक उन्होंने नल पॉइंट आपको दिया है विच इज एट एक्स। अगेन यहाँ पर आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्लियर होता है? हाँ, Yes, ma'am. 3 मिनट्स है, फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। अमित आज लेट कैसे हो गए बेटा? ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है ठीक है। मैम 2.5 मीटर। ओके, थोड़ा सा और चेक करो। अब तक अमित हम लोगों ने क्या करा है, हमने पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करा था। पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है which is used to measure the potential difference and it is more accurate than voltmeter, but still voltmeter more frequently हम लोग यूज करते हैं क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। बट अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए सो गो फॉर पोटेंशियोमीटर, राइट। अब हमने पोटेंशियोमीटर की 3 एप्लीकेशंस देखी। सबसे पहले कि वो सेल का ईएमएफ बता सकता है, दूसरा वो दो डिफरेंट सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर कर सकता है, तीसरा वो इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकता है, ठीक है। तो अभी आप ये वाला क्वेश्चन देखना मेरे साथ, इसको समझना, तो आपका कवर हो जाएगा, कोई ज्यादा इशू नहीं होगा क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ही है। अब तक क्या पॉइंट सिर्फ ये थे, इज दैट ओके अमित? ओके, वेरी गुड सानिया, आंसर 3.33 है अराउंड, ठीक है। करेक्ट तो ये भी नहीं है बट 3 तक करेक्ट है, 3.75 के लगभग शायद आंसर आ रहा होगा, एक बार चेक करना। ओके अभिषेक,
चलो एक बारी मैं करके दिखाती हूँ। हाँ, और बाकी जिन बच्चों को नहीं अभी तक मतलब अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो, एक बार देखना, मैं पूरा डिटेलिंग में बताने वाली हूँ। देखो सिंपल सी चीज क्या है कि आपको ना मेन चीज समझो, हमारा मेन चीज है कि जो ये वायर है ना, ये भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है ना, तभी तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला काम है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर। अब बेटा पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं? सिंपल, आई इंटू आर से। रेसिस्टेंस तो आपको 8 दिया हुआ है, अब करंट कैसे निकाले? कैसे निकाले करंट? कोई सजेशन दोगे? नहीं? एक बात मुझे बताओ, ये जो आपके पास सेल लग रहा है, ये 48 वोल्ट, सॉरी जो बैटरी आपको 48 वोल्ट दे रही है ना, यहाँ पर अगर आप देखो तो V का वैल्यू 48 वोल्ट है ना बेटा। रेसिस्टेंस कितना है आपके पास? 4 ओम तो इधर है और 8 ओम ये है, इसी के अक्रॉस तो बैटरी लगा हुआ है आपके पास, है ना? तो यस टोटल मैम, रेसिस्टेंस आपके पास 4 + 8 हो गया ना, यानी कि 12 ओम। यहां से अगर मुझे करंट चाहिए तो V/R आ गया ना, विच इज 48/12 यानी कि 4 एम्पियर। बस Yes, ma'am. इसको यहाँ पर रख दो, 32 वोल्ट। यानी कि आपकी ने जो बैटरी लगाई वो भले ही 48 वोल्ट दे रही हो, लेकिन इस AB के अक्रॉस आपको सिर्फ 32 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। यही मैं आपसे कह रही थी कि हमें जो सेल चाहिए ना, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस से कम वाली चाहिए। तो यहाँ पर 0 वोल्ट आया, लेकिन यहाँ पर कितना आया? 32 वोल्ट, क्योंकि बेटा करंट 4 एम्पियर आना है, तो 4 × 4 16 वोल्ट का तो पोटेंशियल ड्रॉप यही हो जाएगा। यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अमित समझ में आया बेटा? ओके दीपांशु? यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, जब आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, अब तो हमारा सारा काम सॉल्व हो गया। हमारे पास वायर का लेंथ है, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि मेरे पास वायर के अक्रॉस पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालने का चीज है। तो मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलती हूँ ना पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज V/L। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 32, लेंथ ऑफ द वायर इज 10, सो बेसिकली 3.2 इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपको एक बात बताओ, इस सेल का EMF निकालना है ना, तो ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, यहां से बढ़कर 12 हुआ होगा। नल पॉइंट है तो कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा? 12 वोल्ट होगा, है कि नहीं? तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि भाई EMF इज इक्वल्स टू K × X, राइट? EMF आपके पास है 12, K का वैल्यू आपके पास अभी 32/10 लिख देते हैं, शायद सॉल्व करने में आसानी हो, और X, यहां से आप X का वैल्यू निकाल लीजिए। 12 × 10/32, तो 4 3s are 12, 4 8s are 32, 2 4s are 2 5s are, है ना, 15/4 आ गया। कुछ गलत तो नहीं हुआ? 4 3s are 12, 3 0, 4 7s are 28, 2.0 3.75 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, साक्षी को क्लियर है, सानिया को क्लियर है? Yes, ma'am. Clear. ओके, अमित आपको थोड़ा बहुत आया? यस मैम। चलो बढ़िया है। एक क्वेश्चन और करो फिर, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको 40 वोल्ट का बैटरी दिया है, जिसके अक्रॉस 6 ओम, और एक वायर है, वायर 10 मीटर का है, उसका रेसिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है। एक सेल 20 वोल्ट का दिया है, 1 ओम उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। जहां पर जॉकेट टच कर रहा है, दैट इज योर नल पॉइंट, और इसी को उन्होंने बोला कि इट इज X डिस्टेंस अवे, ठीक है, फ्रॉम द एंड A। अभी आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा X को फाइंड आउट करो जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, ठीक है, कोई भी डिफ्लेक्शन ये शो नहीं कर रहा है। अब वैल्यू निकालो। ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करेंगे, मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। टाइम हो रहा है 1909, आप लोग 1912 तक कर दीजिए, ठीक है।
यस बेटा, इट्स 12.5 मीटर, यानी कि आप इस सेल को मेजर ही नहीं कर सकते इस वायर पर, क्योंकि वायर तो आपके पास 10 मीटर है, 2.5 मीटर कहां से लाओगे एक्स्ट्रा। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ना इस वायर के अक्रॉस, वो इस सेल के ईएमएफ से कम है, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि ये वाले क्वेश्चन में आप एक्स को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो? इस Yes. क्वेश्चन को कराने का पॉइंट ही ये था कि ये वाली चीज आपके सामने आ जाए कि जरूरी नहीं हर बार आपको आंसर करना ही है। एक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक बार देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा। एक बात मुझे बताओ, यहां पर आपके पास टोटल पोटेंशियल है 60 या 6 से कितना है 40 वोल्ट, राइट? 40 वोल्ट आपके पास है। आपके पास इस वायर के अक्रॉस अगर आर इक्विवेलेंट देखो तो 6 ओम रेसिस्टर कनेक्टेड है और 4 ओम वायर का है, यानी कि 10 ओम है। यहां से अगर आप करंट निकालते हो तो इट इज V by R equivalent which is 40 by 10 and it is 4 एम्पियर। ठीक है, अब अगर मुझे सिंपल यहाँ पे देखना है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, तो बेटा I इंटू आर से निकाल सकते हैं ना? यस मैम 16। ठीक है, तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 वोल्ट। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पर आपका जो वायर है इधर 0 वोल्ट और इधर 16 वोल्ट दिखा रहा है। बेटा यहाँ तो 20 वोल्ट है, कैन यू मेजर दिस सेल? नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे सिंपली हमें आंसर मिल गया कि वी कैन नॉट डिटरमाइन एक्स बाय दिस सेटअप। और उसका रीजन आप क्या लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर should be greater than the EMF of the cell। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब इसके अलावा आपको एक बार और बता दें कि अगर ऐसा होता तो हमें क्या मेजर करना होता, मतलब अब क्या करते, K इंटू V बाय L, राइट? सॉरी, K इंटू X इज इक्वल टू EMF। EMF है 20, X आपको निकालना है और K का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 इंटू 10, यही होगा ना? तो 5 नहीं 4 5s एंड 4 4s आर 16। इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यानी कि 25/2 विच इज 12.5 मीटर। अगर आप इतना लाते तब एंड पे जाके आपको मिल जाता। ठीक है, कोई समस्या? No, ma'am. अब हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन पर चलते हैं, विच इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। अगर आपको 2 सेल्स कंपेयर करनी पड़े तब आप कैसे करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, जब आपने एक सेल निकाली तो आप दूसरी सेल भी वैसे निकाल सकते हो। देखो सिंपल लॉजिक क्या बोलेगा कि लेट्स से ये रहा आपके पास वायर, ठीक है, ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पहले बैटरी लगाएंगे। लेट्स से बैटरी आपने इधर लगा दी ऐसे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव V वोल्ट का बैटरी आपने लगाया। अब आपको 2 सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना है तो आपको एटलीस्ट 2 सेल तो लगेंगी ना। एक आपने ये लगा दी, ठीक है, यहां पर आपने एक स्विच लगा दिया, एक सेटअप तो ये हुआ। अब एक सेटअप इसमें और आपको लेना पड़ेगा जो आपकी दूसरी सेल होगी, कुछ ऐसे, ठीक है, इज दैट ओके? यहां से आप एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लीजिए जो आपको डिफ्लेक्शन वगैरह शो करेगा, और इधर से आपको एक चौकी मिल जाएगी जो आपको नल पॉइंट फाइंड आउट कर देगी। अब ये वाली जो सेल है इसका ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, दिस इज Q1, राइट? सिमिलरली आपके पास नीचे भी एक इंटरनल रेसिस्टेंस वगैरह मिलेगा E2, R2 और Q2, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले आप ये ले लो कि आपके पास ये L लेंथ का वायर है। देखो अगर आप Q1 क्लोज करोगे तो जो करंट फ्लो होगा वो सेल से E1 से जाएगा ना, राइट? यानी कि जो भी कहानी बनेगी वो पहले वाले केस के हिसाब से
E1 के लिए बनेगी, होगा कि नहीं? जब क्योंकि Q2 तो ओपन है, Q2 ओपन है तो नीचे वाली सेल तो है ही नहीं सर्किट में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ रहे हो ना? ठीक है, एक बार इस चीज को करके देखते हैं, बाकी एक्सप्लेनेशन वही रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई इफ की K1 इज क्लोज्ड, ठीक है, अब इसका मतलब ऑब्वियसली ये है कि K2 क्या है, ओपन है। जब आपने की K1 को क्लोज कर दिया तो एक बात मुझे बताओ, अब होगा क्या कि यहां पर 0 वोल्ट है, इधर भी 0 वोल्ट आ जाएगा, इधर भी 0 वोल्ट चला जाएगा, यहां से बढ़कर इस पॉइंट पर E1 हो जाएगा। सिंस इट्स अ नल पॉइंट मेथड काइंड ऑफ सिचुएशन, यानी कि यहाँ पर करंट 0 है, तो बेटा इधर कोई करंट नहीं जा रहा होगा ना, तभी तो 0 हुआ, यानी कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, इस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ E1 पहुंचा है ना, तो यहां से फ्लो करके इधर भी E1 जाएगा। लेट्स से ये लेंथ हो गई L1। अब एक बार नीचे और देख लो, यहाँ 0 वोल्ट तो इधर भी 0 वोल्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ के इधर E2 हो गया, इस की के इस पॉइंट तक E2 चला गया, लेकिन इस पॉइंट पर तो E1 है। अगर ज्वाइन हो जाता तो सिचुएशन अलग हो जाती, है कि नहीं? समझ में आई वाली चीज? Yes, ma'am. तो अगर आपने K1 को क्लोज करा है, K2 को ओपन करा है, तो बेटा जो भी आपकी बैलेंसिंग लेंथ आएगी K इंटू L1 वो आपकी EMF 1 के बराबर होगी, यानी कि आप E1 को लिख सकते हो V बाय L। L क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द वायर, राइट, इंटू L1। मार्क इट एज योर इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, अब आप थोड़ा सा सिचुएशन यहाँ से चेंज करेंगे। अब हम कहते हैं कि भाई हमने क्या करा, एक सेकेंड, हाँ, अब हम क्या कहेंगे कि इस सिचुएशन में हमने इस वाली की को बंद किया है, ठीक है। जब आप इस वाली की को बंद करोगे तो होगा क्या कि सर्किट इधर पूरा हो जाएगा, ऊपर वाला क्लोज नहीं है, सॉरी, है ना, तो यहाँ पे Yes. E2, इधर भी E2, और अब आपका थोड़ा सा ऑब्वियसली वेरी करेगा, कहीं और जाके एंटर करेगा, मतलब कहीं और टच होगा, यहीं पे थोड़ी मिलेगा, वो L2 हो जाएगा, कोई भी आपका पॉइंट आएगा जहां भी आएगा। ऐसे मान लो कि थोड़ा सा ऐसे आ गया, तो आपने इस डिस्टेंस को L2 बोल दिया। समझ में आया? अगेन ये नल पॉइंट है, I इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर आपको E2 मिल जाएगा। तो अब जब सेकेंड केस करोगे कि इफ K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, तब इस सिचुएशन में बेटा आपको क्या दिखेगा? बोलो। A into L2 is equal to E2. बिल्कुल, VL इस तरीके से आपको EMF 2 मिल गया। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब एक काम करो, हमें कंपेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, वी विल डिवाइड इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, ठीक है। बस आपको देखो मिल गया E1 बाई E2, V by L cancel, L1 by L2. That's how you compare the two cells. Is that okay? Yes, ma'am. ठीक है। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं कि आपको बुक्स में कैसे देखने मिलेगा, तो देखो बुक्स में क्या मिलेगा आपको कि यहाँ से कोई ए पॉइंट स्टार्ट होता है, एक पोर्शन ऐसे गया। मैम, हाँ जी बेटा। इस डायग्राम में कोई ऐसा केस नहीं बनेगा जिसमें दोनों ही कीज क्लोज हो? बेटा वो वाला, हाँ, अभी हम सीखेंगे जब हमें इंटरनल रेसिस्टेंस करना होगा, लेकिन वो हम सेल हटा देंगे। अगर आप दोनों क्लोज कर दोगे तो आपके पास मतलब बैलेंस करने पे वो फिर E1 E2 के हिसाब से जाएगा। हमको वो नहीं चाहिए ना, हमको एक एक सेल को कंपेयर करके निकालना है ना, इसलिए वो वाला केस हम नहीं पढ़ेंगे। बाकी इंटरनल रेसिस्टेंस के केस में आप देखना थोड़ा सा सिमिलर आपको सिनेरियो देखने मिलेगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, पोटेंशियोमीटर कनेक्ट बनाने की कोशिश की, आप समझ पा रहे हो ना, ये मेटल प्लेट्स होगी जो रेड रेड से दिखाया है, यहां पर आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, V वोल्ट का। अब हमें चाहिए थी सेल्स, सेल्स हमें कंपेयर करनी है। तो देखो आप किसी भी एक पॉइंट से ना A से कनेक्टेड थी, देखो ऐसे आप सेल्स कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये एक सेल, ऐसी ये दूसरी सेल हो गई, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, उसका की, है ना, और फिर दोनों कंबाइंड होके यहाँ से गैल्वेनोमीटर आपने कनेक्ट कर दिया,
देखो एक बार सपोज बैलेंस करके यहाँ आपको दे दिया पोजीशन, दूसरी सिचुएशन में कहीं यहाँ दे देंगे। समझ रहे हो? इस तरह से आपको डायग्राम देखने मिल सकता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको दोनों डायग्राम मैंने दिखा दिए, ठीक है? वही सेम चीज ऐसे भी दिखाई जा सकती है। इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि टू डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का। किसी भी इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालना हो, अच्छा इंटरनल रेसिस्टेंस आप लोगों को याद है ना, क्योंकि ईएमएफ डिस्कस करे टाइम हो गया। यस मैम। ठीक है, तो हम अगेन एक वायर लेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है? इसके अक्रॉस हम क्या लगाएंगे, एक सेल लगाएंगे, सॉरी बैटरी लगाएंगे, समथिंग लाइक दिस। अरे इस तरह से। अब जब आपको इंटरनल रेसिस्टेंस करना है तो देखो इसको थोड़ा सा ना बनाने का तरीका अलग हो जाएगा, राइट? और एक हम लगा देंगे यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इधर भी हमने एक की लगा दी और इसको हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है? यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आ गया, इसका कोई अपना डिफ्लेक्शन रहा होगा, इधर चौकी से कनेक्ट कर दिया और ये वो वाला पॉइंट हो गया जो नल पॉइंट है। दैट्स हाउ यू मेड द सर्किट फॉर इंटरनल रेसिस्टेंस। फिर आपको इंटरनल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. We are supposed to find out this R. ये रेसिस्टेंस हुआ जो हमने कनेक्ट किया, वेदर इट्स अ रेसिस्टेंस बॉक्स या आप समझ लो ये आपका नोन रेसिस्टेंस है। अब देखो सिंपल सा तरीका है अपना कि यहाँ पे भाई पोटेंशियल ड्रॉप आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 0 वोल्ट पर, ये हो जाएगा V वोल्ट पर, है ना? यहाँ पर भी 0 वोल्ट, नेगेटिव से पॉजिटिव इधर हो जाएगा E, इधर I इज इक्वल्स टू 0। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला स्विच बंद कर दूं तो इसमें अंदर तो करंट फ्लो कर सकता है ना, भले ही बाहर 0 है, लेकिन जैसे इधर करंट फ्लो कर रहा है, ऊपर वाला ये जो लूप बनाया है हमने वायर वाला, सिमिलरली इधर भी कर सकता है। ये I इस तरह से, है ना? ऐसे भी फ्लो कर सकता है। अगेन यहाँ पे भी 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, इधर भी 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो इस ब्रांच में नहीं जाएगा, वो सिंपल अपने ऐसे ही घूमता रहेगा। कोई दिक्कत थोड़ी है उसको, बोलो। यस मैम। अब मुझे I का वैल्यू निकाल सकती हूँ यहाँ से, क्या आएगा? इसका वायर का मैं लेंथ बोल देती हूँ आपको L, ताकि दिक्कत ना हो। एंड लेट्स से कि जहां पर ये बैलेंस्ड हुआ है वो आपका L1 है। कोशिश करोगे निकालने का? देखो यस मैम। सबसे पहले ना मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। सबसे पहले आप की को रखो ओपन, ठीक है? सबसे पहले आप अगर की को ओपन रखोगे तब आप निकालो इसका नल पॉइंट। हमने मान लिया कि भाई हमने जब ऐसे करा तो हमें नल पॉइंट मिला L1 पर, यानी कि L1 होगी मेरी बैलेंसिंग लाइन। एज पर द प्रीवियस इक्वेशन V by L into L1, this would be the E1. Yes or no? है ना? Yes. अब आप की क्लोज करके निकालो नल पॉइंट, L2 मान लेना उसको। तब बताओ तब कैसे करोगे? तब हम मान लेते हैं कि पहले तो यहाँ पे जो ये नल पॉइंट है थोड़ा सा अलग आया होगा, लेट्स से यहाँ पर आ गया, तो ये पॉइंट हो जाएगा L2। अब अगर ये L2 पॉइंट है तो हमारा सेकेंड केस के अंदर की क्लोज करने पे, व्हेन की इज क्लोज, तो हमारा जो नल पॉइंट है दैट इज ऑब्टेन्ड एट L2। अब बेटा यहाँ पे एक सिचुएशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपका जो इनर सर्किट है ना,
इसमें इस बार करंट फ्लो करेगा। आपको यहाँ पे आई का वैल्यू निकालना है। अब मुझे बस आई का वैल्यू बताओ क्या हो सकता है। ऐसे कनेक्टेड है, ये सर्किट है, आई करंट फ्लो हो रहा है, बताना आई का वैल्यू क्या होगा। पोटेंशियल कितना है टोटल, बताओ। अपने ऐसे क्वेश्चन करे हैं किरचॉफ लॉ में, भाई ई ही तो है कि नहीं? E by R plus. आर प्लस आर हो जाएगा। तो ये करंट फ्लो हो रहा है। इज दैट ओके? Yes, ma'am. इस केस के अंदर जब आप इसको V बाय एल इंटू L2 लिखोगे तो इस बार EMF E नहीं आएगा। इस बार रीजन है क्यों मैंने इस वाले पॉइंट को अंदर बनाया है, क्यों L2 कम है L1 से, क्योंकि बेटा जब आप ये क्लोज सर्किट कर दोगे तो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। इस बार करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आपको ये चीज देखने मिलेगी। समझ में आया? यस मैम। अब आप यहाँ पे आई का वैल्यू पुट कर दो। आई का वैल्यू कितना था, माइनस दिस मतलब माइनस तो यहाँ पर है, इनटू आर। आप यहाँ से ई कॉमन ले लीजिए, आपको मिल जाएगा आर प्लस आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, यानी कि आपको देखने मिलेगा यहाँ पर ई इंटू आर, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही आ रहा है ना हमारे पास। Yes, ma'am. एंड दिस इज इक्वल्स टू V बाय एल इंटू L2। क्या यहाँ से कुछ करके हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको आर निकाल सकते हैं क्या? एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन रही होगी और एक इक्वेशन आपके पास ये वाली बन रही है, V बाय एल इंटू L1 इज इक्वल्स टू E। दोनों इक्वेशंस को फिर से डिवाइड करा देते हैं। समझ रहे हो कौन सी इक्वेशन? एक तो ये वाली और एक, देखो एक सिंपल सा मैथमेटिकल हमारे दिमाग में चल रहा है कि भाई हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई हैं और हमको चाहिए स्मॉल आर का वैल्यू, कैसे निकालें? डिवाइड करा देंगे तो शायद यहाँ पे फ्रैक्शंस वगैरह बन जाएंगे। अगर थोड़ा सा आप सब मतलब वैसे सोच पा रहे हो तो क्या बन जाएगा, L1 बाय L2 इज इक्वल्स टू, इधर क्या था, E था, तो E से E कैंसिल, यहाँ आपके पास आ जाएगा R प्लस आर बाय आर। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो 1 प्लस आर बाय आर है ना। अब R इधर चला मतलब आप समझ लो तो लाइक बेसिक है, सिर्फ हमको यहाँ से ऐसे माइनस करना है और इसको इधर R से मल्टीप्लाई करा देना एंड यू विल गेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सुन लो, Yes, ma'am. है ना। किसी को कोई डाउट आया क्या इसमें? अगर आप ध्यान से दोबारा से तीनों पॉइंट्स देखोगे ना तो आप फील कर पाओगे कि सेम मैकेनिज्म ही चला है सब में। बताओ, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. एक क्वेश्चन करोगे फिर? Yes, sir, sure. ओके। एक बारी मैं आपको इसका बस वो बुक वाला डायग्राम बता देती हूँ, बस कहीं से कोई हमारा डाउट वाला पॉइंट ना बचे ना। ऐसी कोई भी वायर ऐसी लपेटा हुआ होगा। स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट बेटा, बस एक बार डायग्राम बना दो फिर दिखा रही हूँ। यहाँ पे मेटल प्लेट्स हो गई है, राइट? ये मेटल प्लेट्स हो गई। यहाँ पर आपने वो बैटरी कनेक्ट करा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा है, हमने इस बार एक सेल लगाई है लाइक दिस, इंटरनल रेसिस्टेंस, और यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस विद अ की लगाया है। कैल्विनोमीटर एक बार यहां दिखा देगा, एक बार ऐसे दिखा देगा जैसे भी, ठीक है। जे प्राइम, ई आर कैपिटल आर, दिस इज की, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन में आपको x निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ सॉरी, इस वन ना, वो बुक वाला डायग्राम सा बना है। अच्छा बुक वाला डायग्राम, ये वाला, ये देखना है आपको बेटा। हो गया मैम। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ हमको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन।
एक्स ये रहा आपके सामने, एक 40 वोल्ट का बैटरी है, 4 ओम और 6 ओम वाले वायर के क्रॉस लगा हुआ है, 6 ओम वाला वायर 10 मीटर लंबा है, नीचे 2 सेल लगी है, उनका आपको ई और आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा व्हेन गैल्वेनोमीटर शोस नो डिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पर I इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करो, अभी टाइम हो रहा है 1931, आप इसको 1934 तक ट्राई करें, ठीक है। मैम 3.33 समथिंग आ रहा है। वेरी गुड हिमांशु। वैसे एक का ना बस ये लास्ट पॉइंट ही चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा रुक सको तो, और अगर नहीं है तो फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती ना। ठीक है, बस मैं वाला क्वेश्चन कराई रही हूँ, आप उसके बाद फिर लीव करती। देखो, इस क्वेश्चन को करने के ना 2 तरीके हैं, एक तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्सियस को सॉल्व कर सकते हो, एक किरचॉफ लॉ से कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला बेसिक तो अपने पास यही रहेगा कि हम निकालें पोटेंशियल ड्रॉप इन दी वायर। पोटेंशियल ड्रॉप इन दी वायर निकालने के लिए हमको चाहिए I इंटू आर। अब R आपको दे रखा है, अब R आपको दे रखा है कितना, 6 ओम, ठीक है। I आपको चाहिए, अब I कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं, 540 वोल्ट का बैटरी है अपने पास, है ना, उसकी साथ में करंट कितना, सॉरी रेसिस्टेंस कितना है, 6 और 4 10 है कि नहीं, 4 एम्पियर आ गया, तो 4 इंटू 6 यानी कि 24 वोल्ट। इज दैट ओके, कोई Yes. दिक्कत तो नहीं आता, ठीक है। तो इधर हो गया 0 वोल्ट और इधर हो गया 24 वोल्ट। अब एक बात मुझे बताओ, ये अंदर जो सर्किट है इधर भी तो करंट फ्लो कर रहा होगा ना, ये 0 वोल्ट पर आ गया, ये 0 वोल्ट पर आ गया, दैट्स ओके, बट इधर भी तो करंट फ्लो कर रहा है। इस वाले करंट को अगर आप ध्यान से देखो, बाहर तो जाएगा नहीं क्योंकि बाहर तो 0 है, यहाँ भी आई हो गया, इधर भी आई हो गया, और इधर भी आई चला गया। इज दैट ओके? तो एक चीज मुझे बताओ, आप क्या समझ पा रहे हो, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए सेल्स, क्योंकि करंट इज सेम, अगर करंट सेम है तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। Yes, ma'am. एक बात तो ये है, दूसरी बात, अगर इस चीज को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप जाओ किरचॉफ लॉ, मैं दोनों से आपको कराती हूँ। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एक बात, तो सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है तो वो आप E1 प्लस E2 लोगे, लेकिन अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया तो आपको E1 माइनस E2 लेना पड़ेगा, है ना। तो
तो यहाँ पर E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 निकाल लो, करंट आ जाएगा आपके पास। यानी कि 10 माइनस 6 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 है 6 हाँ, अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि 4/4 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इफ इट सूट्स यू देन इट्स गुड। अगर नहीं समझ में आता तो आप किरचॉफ लॉ लगा लो। किरचॉफ लॉ में यहां से चलो, जैसे सपोज इस पॉइंट से चले हम, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल का गेन होगा, प्लस का 10, राइट। फिर आप करंट की डायरेक्शन में 2 को क्रॉस करते हो, यानी कि माइनस का 2i। फिर आप करंट की डायरेक्शन में 2 को क्रॉस करते हो, माइनस का 2i, और इधर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब माइनस का 6। समझ में आ गया? बोलो, इज दैट ओके? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर आ गया 4 इज इक्वल्स टू 4i। देखो दोनों तरफ से आपको 1 एम्पियर का ही आंसर मिलने वाला था, वही आपको मिल गया। आपकी मर्जी, आप कैसा भी यूज कर लो, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट आ गया, फिर तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सब काम तो हो गया भाई। अब हमारे पास V/L है ना, देखो आप इसको ऐसे लिख दोगे कि V/L इंटू एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? E. E आएगा। अब E कैसे निकालो आप ये वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का निकाल लो, चाहे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का निकाल लो, इट्स टोटली अप टू यू, दोनों सेम आएंगे। तो एक पॉइंट को x मान लो, एक पॉइंट को y मान लो। एक बात बताओ, इसको मैं अगर ऐसे बना दूं, ऐसे, दिस इज x, दिस इज y, आप निकाल सकते हो ना। यहाँ से करंट जा रहा है 1 एम्पियर, इसका 10 वोल्ट और यहाँ पे 2 ओम। आप एक पाथ सेलेक्ट कर लो, मैंने ये वाला मान लिया, राइट। बेटा Vx से शुरू किया, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि बढ़ गया, करंट की डायरेक्शन में यानी कि घट गया, और Vy पर पहुंच गए। सही बात। I आपको 1 एम्पियर दे रखा है, तो ये तो 2 ही हो गया। यहां से आप Vx माइनस Vy निकाल सकते हो ना, 10 माइनस 2 इज 8 एक्चुअली, माइनस का 8 आ गया। आप खुद ये वाली बात जान रहे हो ना कि 0 वोल्ट पर है, तो ये कितने पर होगा? 8 वोल्ट पर। सही बात है, यस मैम। ठीक है। तो बस आप यहाँ पे इसको 8 लिख दीजिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा आपके पास 24/10, x इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से 3 आ गया और x का वैल्यू 10/3 चला गया, विच इज 3.33 मीटर। अगर किसी भी बच्चे को इस पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझे बताना, ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। बस जिन बच्चों को नहीं है वो वाला बस समरी वाली स्लाइड देखना, देन यू कैन लीव द क्लास। सबसे पहला आज हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियोमीटर पढ़ा। पोटेंशियोमीटर के अंदर मैंने आपको इसकी 3 एप्लीकेशन बताई है। पहली एप्लीकेशन है टू मेजर द EMF। अब बेटा वो कैसे मेजर करता है ये? अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है वायर का, तो आप क्या निकाल लोगे? EMF is equals to K into X, where X is the balancing length and E is the EMF of the cell. सेकेंड मैंने आपको इसका एप्लीकेशन बताया है टू कंपेयर द EMF ऑफ 2 सेल्स। किन्हीं 2 सेल्स का EMF कंपेयर करता है, राइट, विच इज E1/E2 is equals to L1/L2, जबकि L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ ऑफ E1 एंड L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ फॉर E2। और थर्ड मैंने बताया कि ये इंटरनल रेसिस्टेंस आपको मेजर करके देता है, और उसका फॉर्मूला क्या था कि R is equals to R L1/L2 minus 1। Is that okay? Yes, ma'am. ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था सबको, या किसी को कोई डाउट है किसी पॉइंट पे? मैम आ गया था। आ गया मैम, क्लियर। मैम आ गया था। ठीक है, किसी एक को भी लिटरली आई कैन रिपीट। सुनैना क्लियर है? छाया क्लियर है बेटा? हिमांशु? अमित आपको क्लियर हुआ? मैम आई वाज आस्किंग कि क्विक रिकैप हो सकता है क्या? क्या? एक बार क्विक रिकैप हो सकता है? बिल्कुल 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 मिल सकता है। बाकी जिसको नहीं चाहिए बेटा, यू आर नॉट फोर्स्ड टू बी हियर, अदरवाइज यू कैन लीव। अगर सुनना चाहते हो तो बिल्कुल रुक जाओ। मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन आपको फिर से समझाती हूँ, राइट? ये तो जानना चाह रहे हो ना अमित? यस मैम। ओके, देखो इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, गुड इवनिंग बच्चे, आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच कैल्विनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। अब आप देखो,
आपके पास ऐसा कुछ आपको डायग्राम दे रखा है, एक मिनट यहाँ से हटाई देते हैं सारा कुछ। ये देखो, ये डायग्राम था आपके पास। जब भी कभी आपके पास ऐसी क्वेश्चन है, आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालो, क्योंकि आप जॉकी वायर पे तो घुमाने वाले हो, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप आपका वायर आपको प्रोवाइड करा रहा है उसी के अक्रॉस आप चीजें निकाल पाओगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने पोटेंशियल ड्रॉप वायर में निकाला। उसके लिए मुझे I इंटू आर करना चाहिए। अब देखो, मुझे यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज 6 ओम, तो मैंने आर की जगह तो 6 रख दिया, बट अब मुझे I चाहिए। तो I के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको पूरा 40 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है ना, तो V हो गया आपके पास 40 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो 4 ओम ये वाला और 6 ओम ये वाला, यानी कि 10 ओम, है ना, सीरीज में कनेक्टेड है। यहां करंट से 4 अगर हो आप, जाएगा। हाँ, यहाँ से करंट आ गया 4 एम्पियर, यानी कि बेटा इसमें 4 एम्पियर जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर I की जगह 4 रख दोगे, तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया वायर के अक्रॉस, कि आपका वायर 0 वोल्ट से 24 वोल्ट का आपको पोटेंशियल दे रहा है, ड्रॉप दे रहा है। अभी 24 वोल्ट 10 मीटर में है ना, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो 24/10 आएगा ना, राइट? 0.24 ना, या 2.4 आई है। 2.4 आएगा, 2.4। हाँ ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x। अब x के लिए यहाँ पे पूरा एक सर्किट है नीचे, अब मुझे यहाँ भी तो करंट निकालना है भाई, करंट ऐसे भी तो फ्लो कर रहा होगा एक, ये है कि नहीं? यस मैम, इसमें भी V इक्वल टू आई है। तो इसके लिए, इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इन दो सेल्स को कॉम्बिनेशन वाला लगा लो या किरचॉफ लॉ लगा लो। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से बताया कि अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगाते हो तो E1 माइनस E2 इज द E इक्विवेलेंट, R1 प्लस R2 इज R इक्विवेलेंट, और E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल गिव यू द करंट। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बेटा पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से होता तब तो प्लस आता है ना, पोलैरिटी रिवर्स हो गई है यहाँ पर, इसीलिए हमने माइनस ma'am. लगाया। तो देखो 1 एम्पियर आ गया। अगर आपको वही चीज समझ में नहीं आता, किरचॉफ लॉ लगा लो। किरचॉफ लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली यहाँ पर एक लूप तो है ही हमारे पास, इस तरह से, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट। अब आप यहाँ पे लगा लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो। मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस का 10 आएगा, पोटेंशियल गेन होगा। ये I करंट जा रहा है, आप करंट की डायरेक्शन में 2 को क्रॉस कर रहे हो तो मतलब नेगेटिव 2I आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा, माइनस का 6 वापस उसी पॉइंट पे आ गए, 0 लग गया। सॉल्व करोगे तो आपको करंट 1 एम्पियर मिलता है। जब आपको करंट 1 एम्पियर मिलता है तो हमारा दूसरा टास्क है, देखो जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल यहाँ पर है ना, जो पोटेंशियल इधर होगा बेटा वही पोटेंशियल यहाँ होगा और वही यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये नल पॉइंट है यानी कि करंट 0 है, तो यही पोटेंशियल तो इधर आएगा, है कि नहीं? यस मैम। तो अब आप चाहे इस पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को Q मान लो, आप चाहे इसके अक्रॉस निकाल लो, चाहे नीचे वाले पॉइंट के अक्रॉस निकाल लो, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैंने ऊपर वाला पाथ ले लिया, यहाँ पे मैंने x लिख रखा है, आप इसको P लिख लो, क्योंकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो ना, x भी दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर Q मान लो। तो ये हो जाएगा आपके पास, एक सेकेंड, ये हो जाएगा VP और ये आ जाएगा VQ। पाथ वाला तो आपको आता होगा ना, कि यहाँ से हम चले नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस का 10, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 2 इज 8, तो यहाँ से VQ माइनस VP आ गया आपके पास माइनस का 8। अब आपको खुद पता है कि आपके पास जो ये वाला पॉइंट है P वाला, ये लोअर पोटेंशियल पर है ना भाई, आगे तो बैटरी लग रही है, पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो ये हायर पोटेंशियल होगा, यानी कि ये 8 वोल्ट पर होगा। बस अब आपको मिल गया कि दिस इज 8 वोल्ट। अब आप इक्वेशन निकाल सकते हो बेटा, बैलेंसिंग लेंथ है ना ये x, जब आपने एक यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला k, मतलब एक यूनिट लेंथ पे k का ड्रॉप हो रहा है, तो x पे कितना होगा kx, और 0 से 8 किसके बराबर है 8 के, यानी कि दोनों पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होंगे ना। तो देखो आपने दोनों पोटेंशियल ड्रॉप बराबर रख दिए, ये सुनो, Yes, ma'am. राइट। बस यही आपका आंसर है। यहाँ से आपने x निकाल लिया, v आपके पास 24/10 था ही, x आपने यहाँ से निकाल लिया सॉल्व करके। अभी क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है,
तो कल हम पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। इन केस अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी इशू है तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, ठीक है, विच इज entirely dedicated to your numericals. Is that okay? Yes, ma'am.